व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है पासकी। नाम से ऐसा लगता है कि ये पासवर्ड जैसा कुछ फीचर होगा जिससे आप व्हाट्सएप अनलॉक कर पाएंगे, लेकिन ये जो फीचर है ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। तो पासवर्ड वाला फीचर तो ऑलरेडी है, आप व्हाट्सएप में जाएंगे तो पासवर्ड से आप व्हाट्सएप के लॉक कर सकते हैं। पहले नहीं था बट आराम से अभी कर सकते हैं, इनफैक्ट चैट भी लॉक कर सकते हैं। तो ये पासकी क्या है, क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा है कंफ्यूज होते हुए कि वो समझ रहे हैं कि एक नया फीचर है जिससे आप अपने व्हाट्सएप को लॉक अनलॉक कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं, ये अलग सा फीचर है। दरअसल पिछले कुछ समय से 1-2 महीने से व्हाट्सएप जो है इसकी टेस्टिंग कर रहा था, बीटा टेस्टिंग कर रहा था। उसके बाद अब ये फाइनल बिल्ड में आ चुका है। कंपनी ने ट्विटर पे अनाउंस किया है कि पासकी रोल आउट किया जा रहा है जो व्हाट्सएप को ज्यादा सिक्योर बनाएगा पहले से। तो ये फीचर अभी हो सकता है कि आपके फोन पे ना भी आया हो, क्योंकि धीरे धीरे रोल आउट होगा। मुझे लगता है 1 वीक में सारे के सारे फोन्स में आ जाने चाहिए, एंड्रॉयड फोन में। पासकी क्या है और काम कैसे करता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी व्हाट्सएप को? दरअसल अभी क्या होता है, व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हैं तो किसी और फोन में व्हाट्सएप को लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी आपके फोन पे एक मैसेज आता है जिसके बाद आप उसे डाल करके व्हाट्सएप को लॉगिन कर पाते हैं। अब आप सोचिए नेटवर्क नहीं है तो आप क्या करेंगे? नेटवर्क नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक मैसेज की जरूरत होती है। तो ये पासकी वहां पर आपकी मदद करेगा। दरअसल सेटिंग्स में एक ऑप्शन दिखेगा पासकी का, वहां पर पासकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख करके सेट कर सकते हैं। अब पासकी सेट करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो उसे आप फेस आईडी से ऑथेंटिकेट करें, या फिंगरप्रिंट स्कैनर से करें, या पिन से करें। तीनों मोड से आप उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि लॉक अनलॉक। बेसिकली अगर आप उसको लॉक करना चाहें तो वो तो हो ही जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप कहीं और किसी और में लॉगिन करेंगे, किसी और डिवाइस में, तो वहां पर आपको पासकी की जरूरत होगी। तो आप वहां पर पासकी डाल सकते हैं। नॉर्मल डे टू डे यूज में व्हाट्सएप में भी पासकी की जरूरत आपको पड़ सकती है ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपने हर पासवर्ड के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया होता है, तो ये इनबिल्ट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरह काम करेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आपने अपने दूसरे अकाउंट्स में इसे ऑन करके नहीं रखा है तो जीमेल, फेसबुक, हर जगह पे, ट्विटर से लेकर के जितने सारे अकाउंट्स हैं उसमें आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। और ये भी एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसा ही है कि आपने एक बार अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर दी, उसके बाद फिर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फेस अनलॉक से आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई इंसान आपका जो पासवर्ड डालते हुए देख भी रहा है तो वो आपका पासकी नहीं चुरा सकता, क्योंकि पासकी आपने कुछ और बनाई है और वो एनक्रिप्टेड है और वो सेव है। आपने 1 2 3 4 अगर पासवर्ड रखा, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, तो वो अगर वो देख भी ले तो आपका पासकी नहीं देख पाएगा, क्योंकि पासकी आपने कुछ और बनाया है और ये एनक्रिप्टेड होते हैं। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत इसी वजह से होती है क्योंकि पासवर्ड चोरी ना हो। गूगल पिछले कुछ समय से इस तरह के बदलाव कर रहा है और गूगल का ये कहना है कि अब आप अकाउंट बिना पासवर्ड के ही लॉगिन कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान काफी सारे अकाउंट्स का एक ही पासवर्ड रखता है ताकि उसे याद रहे, तो इसे खत्म करने के लिए पासकी का यूज अच्छा है। ये ऑल्टरनेटिव की तरह है कि आपको ज्यादा पासवर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं होगी, पासवर्ड आपका सेव होगा, सिर्फ आपको पिन या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर की नीड होगी ताकि आप इन डिवाइस उसे यूज कर सकें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं इस पे एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनर बनाऊंगा जो यूट्यूब पे आप देख पाएंगे, क्योंकि ये पासकी वाला सिस्टम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिल्कुल एक एक चीज समझने में कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि पासवर्ड जब है ही तो पासकी की जरूरत क्या है, क्योंकि मोबाइल में आप पासवर्ड भी डाल रहे हैं, आप जीमेल पे भी पासवर्ड डालते हैं, तो फिर पासकी की जरूरत क्यों पड़ गई? तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये एनक्रिप्टेड होते हैं और किस तरीके से आपको दूसरे अकाउंट्स के लिए भी पासकी बना लेना चाहिए, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में भी आगे बताऊंगा।